जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बतने के लिए सात अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़े। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, अवशास बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाओ किताब मुफेद आम मौसुम जगत हितकारणी अज तसनीफ सात अनूपदास मुत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, अवशास बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारणी लतमाश। यह किताब मैंने फायदाम के वास्ते मेहनत तमाम और बहुत सा रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूप बहरूप व गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है। सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महादनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुद गरीब साध अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब बलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादू चाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मौत को कब्जे में कर ली थी। पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी इंद्रजाल के पाप से, और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया। और इसी तरह से हिरण्यकश्यप राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारुण बादशाह ने भी चलाया था। और रावण और हिरण्याकश और कंस और कारुण वगैरह की तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महादनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मेह और मौत को सहारे कर ली है और बुद्धि भ्रष्ट कर दी। पेज नंबर 2। जय परमेश्वर। आपके सबब से कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल पढ़ाना बलराजा के बाद से शुरू किया है, सो उन्होंने भी काल पढ़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया और जहाजों में लाद लाद के दरियाओं के पार ले गए कि जैसे रावण लंका में ले गया था, उसी तरह से ये बनिए भी दरियाओं के पार ले गए। सो ये राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल पढ़ाने का पाप चलाया है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था और अलावा इसके दूसरी बादशाहों में भी बहुत था, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है कि सतयुग में सोने का ठाट और पाट था और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पग पग रत्नों की खाने सुनी जाती थी कि जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती थी। सो राजा बादशाहों के टोटा की इस बात का था। इस सबब से तमाम कलकत को यकीन दिलाया जाता है कि बलराजा के जमाने तक मौजूद होने खाने हैं। सोने चांदी वगैरह के सजयुग रहा, क्योंकि उस जमाने में चांदी सोने का ठाट और पाट था और धान वगैरह भी बहुत होता था, क्योंकि सतयुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इससे सतयुग में धान वगैरह बहुत होता था। जब से इन महादनान ने काल पढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन दिन जमाना बुरा होता जाता है और काल वगैरह यह बनिए लोग नहीं पढ़ावे तो सदा सजग ही है। परंतु बलराजा के बाद से जो तरह तरह के रोग और काल वगैरह पढ़ाना शुरू किए, जब से धन दुनिया का खेच रहे हैं और सबको निर्धन कर दिया है, बल्कि दिन दिन बुरा होता जाता है। सो यह फितूर सौदागरन के राक्षसी पाप का है, क्योंकि उनकी दुकानें दूसरी बादशाह में पहुंची गई है। सो अब उनके बाल बच्चों को गारत करके उनका भी धन काबू में करेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान को गारत कर दिया है, उसी तरह से दूसरी बादशाहों को भी गारत करेंगे। और अलावा इसके कि
जिन बादशाहों को कि हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान का लोग बता बता के सब बादशाहों को गारत करेंगे। और आप मिले के मिले रहते हैं और हिंदू मुसलमान के बच्चों को दूसरी वलायतों से मरवा देते हैं और अपने बच्चों को बचाए रखते हैं और हौले हौले आखिर में सातों आठों वलायतों को गारत करा देंगी। कि जैसे रावण ने दुनिया को गारत करने के लिए जाल चलाया था कि सब वलायतों में जब थोड़े से आदमी रह जाएंगे तो मेरा 4 फुट में राज हो जाएगा। पेज नंबर 3, जय परमेश्वर। तो कोई मेरा राज छीन नहीं सकेगा। उसी तरह से इन बनियों ने भी यही सोचकर यह जाल चलाया है और पहले से सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से खराब कर देते हैं। क्योंकि सातों आठों वलायत के लोग हिंदुस्तान के लोग के वास्ते आपस में लड़ लड़ के गारत हो जाएंगे। जब तो सातों आठों और सब वलायतों में आदमी थोड़े से रह जाएंगे तो 4 फुट में हमारे बच्चों का राज हो जाएगा, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। जब सब वलायतों में आदमी थोड़े से रह जाएंगे और यह बनिए यह जानते हैं कि हमारी औलाद ज्यादा रह जाएगी तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। सो तो दुनिया में हिंदुओं में कहते हैं कि ऐसा कलजग आवेगा कि 100 कोस छोटा सा गावड़ा मिलेगा, और मुसलमानों में यह कहते हैं कि 14वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आवेगा कि काल वगैरह बहुत होगा और हिचक वगैरह कम होगा, सो आदमी को आदमी खाने लगेगा। सो पहले से ऐसी ऐसी बातें दुनिया में चला दी। सो दुनिया में अच्छे अच्छे बड़े गुणी लोग कहते हैं कि जैसे दुनिया में बुरा होने की पहले से बात चलाई है उसी के मुताबिक दुनिया के नाम का इंद्रजाल का पाप कराते हैं, वैसा ही बुरा हो जाता है। और ये ऐसी ऐसी बातें बुरा होने की चलाई तो बनियों ने है और अगले सती लोगों के सर अपने बचाव के वास्ते रख देते हैं। सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे मुआफिक आदमी बंदर, क्योंकि रचना तो पैदा करन देने रची है, उस पैदा करन देने अपने नाम के वास्ते, क्योंकि वो पैदा करन था सब संसार और सब बलायतों के ऊपर दया रखते। यह तो काफिरी पाप और इंद्रजाल का पाप कराने वाले बेईमान पाप कराते, इससे दुनिया में बुरा होता है। और काफिरी पाप और इंद्रजाल का पाप दुनिया में कई बार चलाया है और दुनिया ने दुख पाकर पाप को छुड़ाया है जब दुनिया की औलाद बची है। और यह कदीमी जाल यानी ठेठ से बनियों का ही है और बनियों लोगों ने ही चलाया है। और रावण और हरणाकश और कंस कारून वगैरह को अपने राक्षसी पाप में से थोड़ा सा सिखा करके इन बनियों ने ही जाल में डाल करके मरा दिए और तमाम कदीमी जाल अपने पास ही रखते हैं और वो पाप चोड़े नहीं आने देते हैं और इनका जाल पकड़ा नहीं जाता है। इस सबब से दुनिया में दुख रहता जाता है, क्योंकि इनका पाप अलोप है, इससे मालूम नहीं हो सकता। जय परमेश्वर। और जो मेरे को इन्होंने सम्मामुख कल्पाया है जैसे रावण ने शनि ग्रह को कल्पाया था। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज से पढ़ना चालू किया है, हर रोज 3 पेज पढ़ पढ़ के भेजूंगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए इस किताब जगत हित कहानी को पढ़कर बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तब जब सब जहान में सुख शांति और समृद्धि आवेगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।